तुम देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। इसकी कोई खास रेसिपी नहीं है, सिर्फ एपेटाइजर के तौर पे यूज होता है ये। एपेटाइजर उसे कहते हैं जो आपकी भूख बढ़ाए। जैसे सैलेड? हाँ वही। मेरी इतनी डाइट ही नहीं है कि मुझे एपेटाइजर की जरूरत पड़े। यानी तुम्हें कुछ भी खाने को मिल जाए तुम खा लोगी, बस खाना होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी मुझे एपेटाइजर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। तो ऐसी बात है। लेकिन खाना ऐसी चीज है जिसका आप मजा लेते हैं। अब आम खाना तो खिलाऊंगा नहीं। ये चखो, कार्पाचियो है ये। इसे यूं मजे लेकर खाते हैं। कार्पाचियो एक मशहूर इटालियन पेंटर है। इस खाने को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि उसकी पेंटिंग में सबसे ज्यादा लाल कलर इस्तेमाल होता है। उसने ऐसी काउंटेस के लिए इजाद किया था जो पका हुआ गोश्त नहीं खाती थी। वाह! और अब फ्यूचर काउंटेस मिस नैरेन इसको चख रही हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? पसंद आया क्या तुम्हें? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो काफी देर से ही लग रहा है कि तुम पुलाव बना रहे हो। पुलाव? रिसोटो। मैं अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में इटली जा रहा हूँ। हम ट्रेन से जाएंगे। तुम चलोगी क्या मेरे साथ में? नहीं। मैं खर्चा उठाऊंगा तुम्हारा। चलो ना प्लीज। मेरे कुछ और प्लान्स अपने दोस्तों के साथ। हम लोग शायद छुट्टियों में स्पेन चले जाएं। बहुत मजा आएगा। आखिर तुम हो क्या? क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में महीनों से सोच रहा हूं। फरहाद, फरहाद, जाने दो मुझे। फरहाद, 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 फरहाद नहीं करो, फरहाद नहीं करो, मुझे जाने दो। देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। मुझे जाने दो। मुझे जाना होगा। अब सिर्फ 1 घंटे की इजाजत ली थी मैंने। अब बहुत देर हो चुकी है। सब हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे जाना होगा। प्लीज जाने दो। ये क्या हुआ? डेनिस, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि नैरन को बचपन में किसी से बहुत बहुत प्यार हो गया था और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बहुत ही अच्छे खाने बनाया करता था। नैरन की लव स्टोरी अजीब सी। इतने छोटे से शहर में उसे कुछ बनाने को नहीं मिला तो रिजोर्टो बना दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? मैं उस वक्त नशे में थी। रुको रुको, अभी तुमने इसकी लव स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो सुना ही नहीं है। कैसे बताऊं, मुझे हंसी आ रही है। जब मैं नैरन की शक्ल देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस पे 2-2 लड़के आशिक हो गए थे। वैसे तुम जानती हो कि मैं रिजोर्टो इतना शौक से नहीं खाती थी, लेकिन फिर एक दिन किसी ने इतने प्यार से खिलाया कि मेरा फेवरेट बन गया। इतनी नाराज क्यों हो रही हो नैरन? मुझे स्टोरी फनी लगी तो मैंने सुना दी यार। ये बताओ, अगर वो तुम्हारा इतना बड़ा आशिक था तो तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? मुझे पता नहीं था कि इनका रिजोर्टो इतने मजे का नहीं होगा, वरना मैं खाने के लिए कुछ और मंगवा लेती। बात को टालो मत नैरन। अगर इतना ही प्यार था तो फिर खत्म क्यों किया? सभी ये जानना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ना? क्या सच में जानना चाहते हो तुम? वो एक बहुत बड़ा फ्लर्ट और चीट था। उसने मेरे अंकल की बेटी तक को नहीं छोड़ा। ये बात मैं जानती हूँ, मगर वो नहीं। Really? तुम्हारे अंकल की बेटी? उसकी किस्मत खराब थी। क्या अजीब इत्तेफाक था। वाकई बहुत बदकिस्मत इंसान था वो। मेरी छोटी उम्र का फायदा उठाया दरअसल उसने, और मुझे बेवकूफ बनाया ये कहकर कि वो एक मर्द है और हादसात होते रहते हैं।
और मैं ठहरी बेवकूफ़ जिसने यकीन कर लिया। और जहाँ तक डेनिस की बात है, जब दोबारा बहक जाएगी तो मेरी सारी बातें इससे पूछ लेना। मुझे इस रिजॉर्टो की खुशबू कुछ अच्छी नहीं लगी। शायद अंडर कुक था। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं भी आती हूँ। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। नैरिन, नैरिन, देखो मैं उस वक्त नशे में थी। तुम्हें पता है मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो इसका मतलब है जब भी तुम नशे में होगी अपनी बहन को सब कुछ बता दोगी। तुमने इमराना को मेरे माजी के बारे में बताकर उसे मुझ पर हंसने का मौका दिया। मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डेनिस। नैरिन, माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अपनी टेबल पर जाओ। मैं नहीं आना चाहती वहाँ, समझी तुम? मुझे वापस नहीं आना। खुदा के लिए डेनिस, छोड़ दो मेरा पीछा। नैरिन, सैयदा, आपा, क्या क्या बात है सैयदा? आंटी ने सबको अपने घर पर सबको जमा किया हुआ है। उन्होंने सबके लिए खाना बनाया। आपा पता है, जब आज हम हॉस्पिटल गए भाई को देखने के लिए, तो डॉक्टर ने बताया क्या कहा कि भाई अब कभी भी फुटबॉल। हाँ, क्या हुआ है बताओ तो। आपके लिए अच्छी खबर नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? ये पाँव ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बेहतर तो हो सकता है लेकिन लंगड़ाना नहीं जाएगा। क्या कहा? लंगड़ाना? जी। तो इसका मतलब है डॉक्टर अब ये फुटबॉल नहीं खेल पाएगा? फुटबॉल? फुटबॉल तो दूर की बात है, अगर ये बैसाखी के बगैर भी चल पड़े तो बड़ी बात है। क्या अब मैं चल भी नहीं पाऊंगा?